10.2 का आंसर नंबर 14 ये बोलता है फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 0,2। ओके, फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लेट से लाइन वन जो है वो पास करता है फ्रॉम ए पॉइंट 0,2। दूसरी चीज, मेकिंग एन एंगल 2π/3 विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, मेक करता है एक एंगल 2π/3 विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब मैं इसको इंक्लिनेशन बोल सकता हूँ, नहीं बोल सकता? इस चीज को इंक्लिनेशन बोला जा सकता है या नहीं? बोला जा सकता है। मतलब कि ये 2π/3 जो है वो हमारा स्लोप के लिए यूज हो सकता है। मतलब ये हमको स्लोप दे दिया, ये हमको पॉइंट दे दिया, हम इक्वेशन बना सकते हैं। आगे देखो। अच्छा, एक क्वेश्चन तो यहाँ खत्म। ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ये हो गया पहला पॉइंट। पहले इतना ही कर लें। इतना काम करने के लिए चलो इसको फर्स्ट पॉइंट मार्क कर दिया। सेकंड में हमको क्या बोला? फाइंड करो इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू इट। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन 2। अब लाइन 2 जो है दिस इज पैरेलल टू लाइन 1, पहली इंफॉर्मेशन। एंड क्रॉसिंग वाई एक्सिस, दूसरी चीज, क्रॉस करता है वाई एक्सिस को एट डिस्टेंस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन का मतलब 2 यूनिट्स बिलो ओरिजिन मतलब पॉइंट कौन सा बना? अरे नेगेटिव क्या, कोऑर्डिनेट बताओ। वाई एक्सिस 2 यूनिट्स बिलो द ओरिजिन। क्या बात है, 0, -2। अब क्रॉस करता है वाई एक्सिस को, यहां से हम इसको इंटरसेप्ट बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? बोला जा सकता है। पैरेलल देने का मतलब हमारे पास स्लोप है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने लाइन 1 की स्लोप निकाली थी। पैरेलल वाले केस में स्लोप्स का फॉर्मूला लग जाता है, स्लोप निकाल सकते हैं। यहाँ से हमको मिलेगी स्लोप और यहाँ से हमें मिला इंटरसेप्ट। इस क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म लग रही है? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और ऊपर वाले क्वेश्चन में कौन सी फॉर्म लग रही थी? पॉइंट है और स्लोप है, पॉइंट स्लोप फॉर्म। क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन किस तरीके से यूज हुई समझ में आया? हेयर पॉइंट स्लोप फॉर्म, हेयर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, चलो करवा देता हूँ। सॉल्यूशन देखते हैं अगर हम फर्स्ट पार्ट का। तो मेरे पास एक पॉइंट है 0,2 नाम का। ये तो हो गया एक पॉइंट जिसको मैं x1, y1 बोल दूंगा। और स्लोप मेरे पास कितनी आ जाएगी? tan 2π/3, tan π-π/3। सेकेंड क्वाड्रेंट -tan π/3, -tan π/3 becomes tan π/3 का मतलब tan 60 की वैल्यू होती है √3 -√3। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन वन की इक्वेशन क्या मिल जाएगी? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। ठीक है, ये तो हो गया। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। सेकंड पार्ट हमें बोला कि
L1 is parallel to L2, therefore M1 is equals to M2 is equals to minus रूट थ्री। और दूसरी इंफॉर्मेशन हमको गिवन है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस हमको दे रखा है 0, -2। मतलब कि हमें C गिवन है या D, बताओ। -2 को C लूं या D? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती थी y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, या फिर y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस डी। सी लूं या डी, ये थी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। कौन सी वाली लगेगी? फर्स्ट वाली। ये होती थी y एक्सिस वाली, ये होती थी x एक्सिस वाली। तो फिलहाल c आ गया -2। therefore y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये हो गई लाइन 2 की इक्वेशन। क्लियर? आगे चल सकते हैं, सबको क्लियर हो तो? क्लियर? ओके, हमारा 14th हो गया। 15th, परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, 15 सर, नॉर्मल फॉर्म के फॉर्मूले में जो साइन है वो ओमेगा है। संज्ञा कुछ फर्क नहीं पड़ता, ओमेगा लगाओ थीटा लगाओ, इट रिप्रेजेंट्स एंगल। आपको ओमेगा लगाने का मन है, ओमेगा लगा लो। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट द पॉइंट -2, 9। फाइंड। समझा देता हूँ, उन्होंने ओमेगा इसलिए लगाया है क्योंकि ऑलरेडी चैप्टर के अंदर थीटा दो जगह यूज हो रहा है। पहली जगह इंक्लिनेशन विद एक्स एक्सिस के लिए, स्लोप वाली चीज यूज करने के लिए। दूसरा tan थीटा का फॉर्मूला चल रहा था जब बिटवीन द लाइंस बन रहा था। तो आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ थीटा को लेके, इस वजह से उन्होंने ओमेगा एक साइन बना दिया। अदरवाइज अब थीटा लगाओ, फाई लगाओ, ओमेगा लगाओ, जो मर्जी लगाने लगो। Perpendicular from the origin to the line meets it at the point this. Find the equation of the line। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला कि एक परपेंडिकुलर बनाया हमने ओरिजिन से लाइन पर। ओके, और पॉइंट है -2, 9। अच्छा, -2, 9 सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट पे अगर हम ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर बनाएंगे और एक पॉइंट मिलेगा तो लाइन कुछ इस तरीके से होगी। हमने ये परपेंडिकुलर बनाया, पॉइंट मिला -2, 9। ये हो गया ओरिजिन, ये हो गई लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमें लाइन की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल फॉर्म लगेगी या नहीं? नॉर्मल फॉर्म लगेगी या फिर नहीं? संज्ञा ने बोला नहीं। सब बच्चों से आंसर चाहिए, नॉर्मल फॉर्म लगेगी या नहीं? नो, नो। ठीक है, रीजन और बता दो, नॉर्मल फॉर्म क्यों नहीं लगेगी? बन तो वैसे ही रहे, ओरिजिन से परपेंडिकुलर बनाया लाइन। नॉर्मल फॉर्म में भी तो यही होता है। संज्ञा वहां पर भी परपेंडिकुलर ही तो होता है। बस वो लाइन मैंने आपको यहाँ बना के दिखाई थी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, किसी भी क्वाड्रेंट की लाइन हो सकती है।
व्हाट इज द रीजन कि ये नॉर्मल फॉर्म नहीं है? नो एंगल हैज़ बीन मेड। वैसे संगिनी एंगल बन रहा है, बट ना तो हमें एंगल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है, ना ही इसके डिस्टेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। इज इक्वल्स टू पी होता है ना, इस क्वेश्चन में पी नहीं गिवन, इस क्वेश्चन में थीटा नहीं गिवन। जब दोनों इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है तो नॉर्मल फॉर्म नहीं लग सकती। हम नॉर्मल इसको दूसरी फॉर्म से देखेंगे। इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। अब सोच के देखते हैं कि एक पॉइंट तो है हमारे पास, दूसरा पॉइंट निकालना पॉसिबल नहीं है, तो स्लोप पे दिमाग लगाते हैं, स्लोप कैसे निकालें। अगर मैं इसको एक लाइन मान लूँ ओ ए को, तो ओ ए की स्लोप निकाली जा सकती है, एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा। अगर मैं इसको लाइन 2 बना दूं ओ ए को, तो m2 मतलब स्लोप ऑफ लाइन 2 कितनी मिलेगी? 9 माइनस 0 अपॉन माइनस 2 माइनस 0, दैट विल बी माइनस 9/2। और क्योंकि लाइन 1 और लाइन 2 परपेंडिकुलर है, मैं क्या बोल सकता हूँ, line 1 is perpendicular to line 2, therefore m1 dot m2 is equals to minus 1. This is the formula. m1 into minus 9 by 2 is equals to minus 1. तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई? 2/9। अब अगर देखा जाए तो लाइन 1 के अंदर एक पॉइंट है और एक स्लोप है। लाइन 1 की इक्वेशन y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1। सिंप्लीफाई। क्वेश्चन क्लियर? ठीक है, आंसर नंबर 16। Length L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C in an experiment। अच्छा, यहाँ पर ऐसा करते हैं, एक तो लेंथ दे रखी है L से और सेल्सियस टेम्परेचर दे रखा है C से। मान लेते हैं L इज x एक्सिस पर एंड सेल्सियस इज y एक्सिस पर। ठीक है, x एक्सिस y एक्सिस मान लिया। उसके बाद इन एन एक्सपेरिमेंट इफ L इज दिस व्हेन C इज दिस, मतलब कि एक कोऑर्डिनेट हमको दे रखा है, L की वैल्यू अगर 124.942 है, तो व्हेन C इज 20, और C की वैल्यू 20 है। ये उल्टा ले लिया हमने। क्वेश्चन में बोला है इफ L इज इक्वल्स टू दिस, दिस इज L, व्हेन C इज 20, तो y की वैल्यू x पे डिपेंड करती है, तो दैट मीन्स कि जो हमारा L है दैट विल बी y एंड जो C है दैट विल बी x। x के ऊपर डिपेंड करेगी y की वैल्यू। देयरफॉर हमारा फर्स्ट पॉइंट मिलेगा 20,124.942 और सेकंड पॉइंट मिलेगा 110,125.134। सिद्धार्थ, मैंने क्वेश्चन में स्टेटमेंट में बोला है कि if L is equals to something when C is equals to something, that means C will be x and L is y। x के ऊपर y की वैल्यू डिपेंड करती है ना।
अगर आपने फंक्शंस भी ध्यान से देखा हो, रिलेशन फंक्शन जब हमने करा था, डोमेन के ऊपर इमेज की वैल्यू डिपेंड करती है कि x की वैल्यू क्या है, दैट डिटरमाइंस y क्या है। तो जब वेन c इज इक्वल्स टू दिस है तो इसको x मानेंगे, इसको y मान लेंगे, उसके हिसाब से दो कोऑर्डिनेट्स ये आ जाएंगे। हमें निकालना है l इन टर्म्स ऑफ c। मतलब कि यहाँ से मैंने इसकी इक्वेशन बनाई 2 पॉइंट फॉर्म में। वो बनेगा y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये पूरा का पूरा गिवन है, ये गिवन है और ये गिवन है। यहाँ से सॉल्व करके हमें एक तरीके से L इन टर्म्स ऑफ C निकालना है, L की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ C, मतलब कि y इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x चाहिए। कन्वर्ट करना है y इज इक्वल्स टू इन टर्म्स ऑफ x। क्लियर। यहाँ पर ये फर्स्ट पॉइंट है x1 y1, ये सेकंड पॉइंट है x2 y2। कर लोगे सॉल्व? ठीक है। 17th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। 17th अपने आप ट्राई करके देख लो। इस तरीके से कर देता हूँ, y माइनस, या एग्जाम्पल करके दिखा दो, सॉर्ट ऑफ y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 4 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 1 x माइनस 3। कुछ इस तरीके से मान लो संगिनी कि ये सारी वैल्यूज हमने डाल दी, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट। मुझे y इन टर्म्स ऑफ x चाहिए, सो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 upon 1 x minus 3, y minus 2 is equals to x minus 3, y is equals to x minus 1। आंसर y in terms of x। ठीक है, इसको बोलते हैं y in terms of x। Answer number 17th. Owner of a milk store, he can sell 980 liters of milk each week at rupees 14 per liter। अगर मैं प्राइस को x ले लेता हूँ तो क्वांटिटी मेरे पास y एक्सिस पर आ जाएगी। अब पहला पॉइंट में है मेरे पास कि अगर 14 रुपीज़ पर लीटर है तो क्वांटिटी बिकेगी 980 लीटर्स। सेकंड, अगर 16 रुपीज़ पर लीटर है तो क्वांटिटी बिकेगी 1220 लीटर्स। एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप, अगर सॉर्ट ऑफ अगर ये एक लाइन बनाती है, लीनियर रिलेशनशिप का मतलब इट फॉर्म्स अ लाइन। सो हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट 17 पर लीटर। तो हमें सी पॉइंट में 17 रुपीज़ पर क्या वाई की वैल्यू आएगी वो कैलकुलेट करनी है। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। निकाल लोगे? हो जाएगा ना? उसके बाद हम करते हैं आंसर नंबर 19। पॉइंट है आर एच कॉमा के। आर पॉइंट है दैट इज एच कॉमा के, divides a line segment between the axes in the ratio 1:2। divides a line segment
बिटवीन एक्सेस मतलब कि इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बोला हुआ है। यहाँ पर इंटरसेप्ट फॉर्म के बारे में बोला हुआ है। बिटवीन एक्सेस एक लाइन सेगमेंट है, मतलब इंटरसेप्ट फॉर्म वाली। रेशो 1:2। फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ लाइन। ये पॉइंट डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट को बिटवीन एक्सिस इन द रेशियो 1:2। तो जो ये लाइन है इसकी इक्वेशन निकालनी है। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है आर एच कॉमा के नाम का। ये डिवाइड करता है इस लाइन को इन द रेशियो 1:2। इन द रेशियो 1:2, क्योंकि पहले हम x पर लेते हैं फिर y पर, तो पहले मैंने x वाली साइड पर ले लिया फिर y वाली साइड पर ले लिया। फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है। इसको ले लो a,0, इसको ले लो 0,b। आंसर क्या मिलेगा, सॉल्व करके बताओ। सॉल्व करो, मैच होता है या नहीं बताओ जल्दी। सॉल्व करो, पहले सेक्शन फार्मूला लगाओ, ए और बी की वैल्यूज को कन्वर्ट करो इन टर्म्स ऑफ एच एंड के, एंड आफ्टर दैट इंटरसेप्ट फॉर्म। जल्दी से। सबसे पहले तो मैंने सेक्शन फार्मूला लगाया, सेंटर पॉइंट इज इक्वल्स टू, सेक्शन फार्मूला अप्लाई करा, यहाँ से मैंने एच और के की वैल्यू निकाली। ये एक्स वाला कोऑर्डिनेट, ये वाई वाला, एच इज इक्वल्स टू दिस, के इज इक्वल्स टू दिस। यहाँ से ए की वैल्यू निकाल ली और बी की वैल्यू निकाल ली। जो इंटरसेप्ट थे ए और बी की वैल्यू एच और के में मैंने कन्वर्ट कर दी। आफ्टर दैट मैंने इंटरसेप्ट फॉर्म लगाई क्योंकि मुझे इक्वेशन चाहिए थी। दिस इज इंटरसेप्ट फॉर्म। अब ए और बी में तो आंसर दे नहीं सकते क्योंकि वेरिएबल एच और के गिवन है हमको। ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, वो ये बना। एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, इक्वेशन इज दिस। एंड ये आपका पीछे से आंसर कर गया मैच। समझ में आया। ये दोनों वैल्यू उठा के मैंने डाली है यहाँ पर। ठीक है, हमारी ये एक्सरसाइज तो हो गई कंप्लीट। एंड अब बात आती है नेक्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस करनी पड़ेंगी।
अगर मैं एक लाइन में स्टैंडर्ड फॉर्म देखता हूँ तो दैट इज ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। और अगर एक लाइन में मैं इंटरसेप्ट फॉर्म देखता हूँ वो भी y वाली, क्योंकि y वाली ज़्यादा फेमस है, मैंने आपको बताया था। y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, m इज द स्लोप। मतलब कि अगर मैंने y इज इक्वल्स टू समथिंग लिख रखा है तो x का कोऑर्डिनेट x का कोएफिशिएंट इज द स्लोप। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करना चाहूँ और कंपेयरिंग करके रिजल्ट लाना चाहूँ, मुझे अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है क्वेश्चन तो क्या मिलेगा? ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, by इज इक्वल्स टू माइनस ax माइनस c, y is equals to minus a upon b x minus c upon b। Here coefficient of x is minus a upon b और coefficient of x होता क्या है? m, that is slope। तो मतलब कि अगर मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है तो मैं सीधा माइनस ए अपॉन बी लिख सकता हूँ, या उसको इस तरीके से कन्वर्ट करके भी देख सकता हूँ x का कोएफिशिएंट क्या है, आपकी मर्जी है। डायरेक्टली लिखना हो तो माइनस ए, मतलब अगर आपको सिंपल इतना दिया है माइनस ए अपॉन बी इज द स्लोप, और आपको अगर माइनस ए बाई बी याद नहीं रहता तो कन्वर्ट करो y इज इक्वल्स टू वाली फॉर्म में एंड x का कोएफिशिएंट इज द स्लोप। जो भी x का कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी द स्लोप। ये बात समझ में आ गई? दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि बाय चांस नॉर्मल फॉर्म का क्वेश्चन चल रहा है, नॉर्मल फॉर्म वाली चीज चल रही है, विद स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कैसे होगी? स्टैंडर्ड फॉर्म एंड नॉर्मल फॉर्म, मतलब कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0 एंड x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू p। इन दोनों को कैसे रिलेट करा जाएगा? cos थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, sin थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस b अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, and p is equals to plus minus c upon root a square plus b square। ये आपको याद करना पड़ेगा, नॉर्मल फॉर्म में थोड़ा सा याद कर लें। वैसे भी cos थीटा फर्स्ट वाली टर्म है, डिनोमिनेटर तो देखो तीनों के सेम ही है, अंडर रूट डिनोमिनेटर तीनों के सेम है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। cos थीटा फर्स्ट वाली टर्म है तो मैंने a से डिनोट कर दिया, sin थीटा सेकंड वाली टर्म है b से डिनोट कर दिया, p थर्ड वाली टर्म है कांस्टेंट वाली तो c से डिनोट कर दिया। प्लस माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि प्लस माइनस में कुछ भी आ सकता है। p इज ऑलवेज पॉजिटिव, p को पॉजिटिव बनाने के लिए cos और sin नेगेटिव
बन भी रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बना देंगे। पी को पॉजिटिव रखना है। क्लियर? चले आगे। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिखा मुझे, देखो। क्वेश्चन है, रिड्यूस द इक्वेशन रूट 3x प्लस वाई माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0 into normal form. After that, find values of p and theta. हमें स्टैंडर्ड फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म के अंदर जाना है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम cos थीटा इज इक्वल्स टू a अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना आ गया? रूट 3 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दिस इज ए, this is b, this is c. So a square plus b square, 3 plus 1 4 अंडर रूट में 2, रूट 3/2 साइन थीटा। साइन थीटा कितना आ गया? b अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। खैर यहाँ पर प्लस माइनस आता है, उसका रेलेवेंस अभी बताता हूँ प्लस माइनस का। और यहाँ पर आ गया p प्लस माइनस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर बना 1/2 और यहाँ पर बना -8/2, दैट इज -4। बट p शुड बी पॉजिटिव, होने को तो ये प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर, दिस शुड बी पॉजिटिव। और दूसरी बात, इसको दूसरी साइड पर जाना पड़ता है, p दूसरी साइड पर होता है ना, p होता है दूसरी साइड पर। तो अगर ये -4 है तो दूसरी साइड पर जाके दैट शुड बी पॉजिटिव, तो ये वाली वैल्यूज पॉजिटिव में ही आ जाएगी। मतलब एक तरीके से इस तरीके से लगा लो, रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 8, ये क्वेश्चन गिवन है। अगर मैं इसी तरीके से ए बी सी पिक करता हूँ तो दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। ए बी सी को अगर मैं रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ इस तरीके से, रूट 3/2 x प्लस 1/2 y is equals to 8/2, that is 4. Now this is cos x, cos theta, this is sin theta, this is t। समझ में आया? ये क्या बन जाएगा, cos के अंदर रूट 3/2 कब होता है? और दूसरी बात, cos और sin दोनों ही पॉजिटिव हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जा रहा होगा। x cos 30 प्लस y sin 30 इज इक्वल्स टू 4। ये बन गई हमारी नॉर्मल फॉर्म।
अब इसके बाद हमें p और थीटा की वैल्यू निकालनी थी। p इज 4, थीटा इज 30। ये प्लस माइनस का लॉजिक नहीं समझ आया। एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। एक्सरसाइज 10.3 आंसर नंबर 3। नीचे की थोड़ी सी जगह मैं छोड़ रहा हूँ, एक फॉर्मूला लिखना है मुझे, या तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेंगे। फिलहाल के लिए क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, एक्सरसाइज नंबर 10.3 आंसर नंबर 3। और इसका पार्ट लेते हैं हम फर्स्ट। क्वेश्चन है x माइनस √3y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। अब क्योंकि ये कांस्टेंट वाली टर्म p में ट्रांसफर होती है, तो इसको पॉजिटिव रखने के लिए इन दोनों को दूसरी साइड भेजना पड़ेगा। ये बनेगा माइनस एक्स प्लस √3y इज इक्वल्स टू 8। ये a वाली टर्म है, ये b वाली टर्म, ये c वाली टर्म। अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ अंडर रूट a² प्लस b² से, तो ये cos थीटा बनेगा, ये sin थीटा, और ये p। अंडर रूट a² प्लस b² वाली टर्म क्या मिली? -1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 3। आंसर इज 2। -1/2x प्लस √3/2y is equals to 8/2, that is 4. This is cos theta, this is sin theta, this is p। cos नेगेटिव, sin पॉजिटिव, क्वाड्रेंट सेकंड। सेकंड के अंदर सोचते हैं sin थीटा √3/2, क्वाड्रेंट बना सेकंड। साइन के अंदर √3/2 होता है 60 पर। 60 को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे? 60 डिग्री को सेकंड क्वाड्रेंट में कैसे लिखेंगे? 180 माइनस 60, दैट इज 120। देयरफॉर x cos 120 माइनस तो वैसे ही आ जाएगा, प्लस y sin 120 इज इक्वल्स टू 4। इधर सेकंड क्वाड्रेंट, cos नेगेटिव में है, sin पॉजिटिव में है। 60 को सेकंड क्वाड्रेंट में लिखा है। बताओ समझ में आया? वो जो मैंने पीछे प्लस माइनस लिखवाया था, उस चीज का मतलब यही था कि ये a और b की वैल्यूज जो मतलब ये बन रहा है, ये प्लस माइनस में कुछ में भी हो सकता है। p को पॉजिटिव बनाना है, तो मैंने c वाली टर्म को पहले पॉजिटिव में बनाया, और फिर x और y चाहे प्लस में बने चाहे नेगेटिव में बने, अंडर रूट a² प्लस b² से डिवाइड कर दिया। x वाला कोइफिशिएंट cos में जाएगा, y वाला कोइफिशिएंट sin में जाएगा, और ये बन जाएगा p। सर कैसे लिखते हैं? अरे सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पाई माइनस अल्फा होता है ना, ठीक है। और यहाँ पर मैंने माइनस इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइनस का रेलेवेंस ले लिया ना 120 में। cos 120 ओपन करोगे तो माइनस में आ जाएगा, तो पीछे माइनस मत लगा। और कोई पार्ट करना है या छोड़ दूं इसका? समझ में आया? ठीक है।
उसके बाद फॉर्मूलेज लिख लेते हैं, बस दो फॉर्मूले और हैं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन। लेट से लाइन है हमारे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और पॉइंट है हमारे पास लेट से x1 कॉमा y1। ठीक है, ये लाइन गिवन है और ये पॉइंट गिवन है। हमें डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। ये है पॉइंट, ये है लाइन, हमें निकालना है डिस्टेंस। तो d इज इक्वल्स टू मॉड, मॉड इसलिए आया क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज, मतलब लेंथ होती है, लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, d इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। जो लाइन लिखी हुई है वो एज इट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 वाली फॉर्म में जो भी है वो एज इट इज आ जाएगा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिफरेंस बस इतना है कि जो ये पॉइंट है x1 और y1, x और y की जगह हम पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देंगे, बाकी सारा सेम, पूरी लाइन एज इट इज, बस x और y में पॉइंट पुट कर देना। पूरी लाइन एज इट इज, बस x और y में पॉइंट्स की वैल्यू पुट करनी है। ये सॉल्व होके जो भी आएगा दैट विल बी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन। क्लियर? और दूसरा है हमारे पास फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। सपोजिटली दो लाइन गिवन है, लाइन 1 हमको गिवन है ए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन इज इक्वल्स टू 0, और लाइन 2 हमको गिवन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी टू इज इक्वल्स टू 0। ए और बी की वैल्यूज सेम रहेंगी बिकॉज लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, C1 और C2 चेंज हो जाएगा, अदरवाइज वो पैरेलल नहीं बन पाएगा। ठीक है, नाउ पॉइंट इज दिस कि यहाँ पर ध्यान रखना A एंड B शुड बी सेम। सेम नहीं है अगर तो प्रोपोर्शनेट होंगे, कॉमन लेके हटाना पड़ेगा पैरेलल की वजह से। फॉर्मूला बनेगा D इज इक्वल्स टू C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी। पहली लाइन, दूसरी लाइन, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। क्लियर?
इस वाली चीज का ध्यान रखना, a एंड b शुड बी सेम। मान लो यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 6, तो पूरी इक्वेशन में से 2 कॉमन ले लेना, a और b को सेम बनाना पहले, उसके बाद C1 और C2 की वैल्यू देखना कि क्या बनती है। a और b सेम बनाने के बाद हमें C1 और C2 पर चेक करना है कि क्या वैल्यू बनेगी। एक बार ऊपर कर दो। ठीक है, आज के टॉपिक में कुछ डाउट्स? नहीं? ओके। सो आपके होमवर्क में 10.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हमारे बचे थे, आज जो हमने डिस्कस करे, और 10.3 में मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का एक पार्ट हमने डिस्कस कर ही लिया, फोर्थ क्वेश्चन डिस्टेंस निकालना है, और फिफ्थ और सिक्स इजी इजी से है। प्लीज सेंड द नोट्स इन द ग्रुप। ठीक है स्मृति, नोटबुक के पिक्स भेज। ठीक है, आज भेज दो। ट्राई ज़रूर करना, हमने कंसेप्ट सारा कुछ कर लिया है, कन्वर्ट वगैरह करना है और डिस्टेंस निकालना है। लास्ट के 3 क्वेश्चन डिस्टेंस के हैं, फर्स्ट ये वैसे कन्वर्ट करने वाले। लास्ट क्लास अपलोड कर दो। ठीक है सान्या, आज करता हूँ। ओके, बाय।